अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। वेलकम टू सलीम समी चैनल। आज हम फिर बात करेंगे अपना नए टॉपिक के ऊपर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जुपिटर और सैटर्न। मई के महीने में 11 तारीख को सैटर्न और 13 तारीख को जुपिटर, यानी कि दो बड़े स्टार जो हैं वो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। रेट्रोग्रेड का मतलब रिजत पजीर हो रहे हैं। अब ये दो बड़े स्टार का रिजत पजीर होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। सैटर्न जिसका ताल्लुक़ इंसाफ से है, इंसाफ के अलावा उसका काम कर्म से है, अमल से है। उसका काम जो है डिसिप्लिन में लेके आना है। उसका काम लेबर तबके से है, गरीब आदमी से है और हमारे बुजुर्गों से है, जो ओल्ड आदमी उनसे है। और डिसिप्लिन में लेकर चलना और किसी भी चीज़ को सही पैमाने पे लेकर चलना और सही कर्म करना, ये सैटर्न का उसका ताल्लुक़ है। जुपिटर हमारे विजडम से ताल्लुक़ है, एजुकेशन से ताल्लुक़ है, इल्म से ताल्लुक़ है, हमारी औलाद से ताल्लुक़ है, फ़ीमेल के चार्ट में शादी से ताल्लुक़ है, बिज़नेस से ताल्लुक़ है, खुशहाली से ताल्लुक़ है। सैटर्न और जुपिटर का ये रेट्रोग्रेड होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और ये 4-4 महीने के लिए दोनों स्टार जो है रेट्रोग्रेड होते हैं। जुपिटर जो है 13 मई को जब रेट्रोग्रेड होगा और 1 जून को वापस अपने घर में आ जाएगा। तो जुपिटर 2 घर यहाँ पे करेगा, कैप्रिकॉर्न में भी रहेगा और फिर वापस अपने घर यानी सैजिटेरियस में आ जाएगा। सैटर्न अपने ही घर में रेट्रोग्रेड हो जाएगा। पहले तो मैं आपको रेट्रोग्रेड यानी रिजत पजीर का बता दूं कि रिजत पजीर का मतलब होता है जब कोई स्टार उल्टा चलता है। फिज़िकली कोई स्टार उल्टा नहीं चलता, जैसे इस तरह स्टार चलते हैं तो इस तरह वापस नहीं आते। स्टार बेसिकली अगर इस तरह चल रहा है तो वो इस तरह वापस जाना शुरू करता है। उसको हम रेट्रोग्रेड कहते हैं। उसकी मोशन को ज़रा स्लो मोशन कह देते सॉरी स्लो मोशन कह देते हैं। और जब कोई स्टार रिजत पजीर होता है तो उसका ज़मीन के ऊपर असरात बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी कि सही टाइम होता है किसी स्टार की ताकत को लेने का। अब आपने चेक करना है कि आपके चार्ट में सैटर्न या जुपिटर या दोनों ही स्टार अगर रेट्रोग्रेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत बढ़ जाती है। अगर आपके जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जैसे मेरे जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जब भी जुपिटर रेट्रोग्रेड होता है तो मैं भरपूर उसकी प्लानिंग करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। अगर आपके चार्ट में ये दोनों स्टार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, बेनिफिक स्टार्स हैं, तो आपका असर इनका 3 गुना बढ़ जाएगा जब ये स्टार रिजत पजीर होते हैं। रिजत जब होते हैं तो स्टार की ताकत जो है वो 3 गुना बढ़ जाती है। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर फ़र्ज़ करें आपके चार्ट में अगर सैटर्न या जुपिटर की डिग्री 3 है और अगर वो रिजत पजीर हो गए हैं तो आप उसको 9 डिग्री का समझें। वो 3 डिग्री का नहीं बल्कि आपको उसके रिज़ल्ट जो हैं वो 3 डिग्रीज़ के मिलेंगे, यानी कि उसके आपको भरपूर रिज़ल्ट मिलेंगे, दुगने रिज़ल्ट मिलेंगे और आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होंगी। अगर जुपिटर आपकी कुंडली में बेनिफिक स्टार है तो आपको ये टाइम, ये 4 महीने जो है, आप देखेंगे कि जब जुपिटर अपने सैजिटेरियस में 5 नवंबर को आया था और 30 मार्च तक इधर रहा तो जुपिटर ने बहुत कम अपने घर में रिज़ल्ट दिए। बहुत कम जुपिटर के रिज़ल्ट देखने को मिले। तो जब जुपिटर यहाँ पे था तो ज़्यादातर सैटर्न भी बैठा हुआ था और राहु के साथ भी जुपिटर बैठा था। तो जुपिटर अपने घर होने के बावजूद उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिला था। यहीं पे ग्रेन भी लगा था, लेकिन जैसे कैप्रिकॉर्न में जाएगा आप देखेंगे कि इसके यहाँ रिज़ल्ट मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये रेट्रोग्रेड होकर वापस जब सैजिटेरियस में आएगा तो आपको इसके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। और जिन जिन के चार्ट में जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो वो और बेनिफिक स्टार है तो उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में सही टाइम होगा। अगर आप यूँ सोच चुके थे कि यार मुझे जुपिटर का अपने घर में आना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो अब वो टाइम है जहाँ ये जुपिटर का रिज़ल्ट मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब जुपिटर आया
कैप्रिकॉर्न में 30 मार्च को, तो नीच भंग राजयोग भी लग गया। यानी कि जब जुपिटर अपने घर में फ़ायदा नहीं दे सका, अब वो कैप्रिकॉर्न नीच का होके वहाँ आपको बेनिफिट्स देने जा रहा है। कैप्रिकॉर्न का थोड़ा बता दूँ, कैप्रिकॉर्न कर्म का यानी कि अमाल का घर है। ये बेसिकली कर्म का घर, अमाल का घर कहा जाता है, इसको बिज़नेस का घर भी कहा जाता है। अब जो लोग काम करेंगे डिसिप्लिन में रह के और ईमानदारी से काम करेंगे, तो उनको 100% जुपिटर जो है वो रिज़ल्ट देगा, और ऐसे ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगा कि आपकी सोच और समझ से भी ज़्यादा इसके रिज़ल्ट आएंगे। हालांकि यहाँ पे जुपिटर जो है 29 और 30 मार्च को आया और 1 जून को वापस चला जाएगा। फिर ये नवंबर 2020 में वापस कैप्रिकॉर्न में आएगा। फिर ये पूरा 1 साल यहाँ पे रहेगा। तो इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त आपको देखने के मिलेंगे। वो एक अलग हम वीडियो बनाएंगे। जुपिटर जब सैटर्न का कंजक्शंस होगा तो उससे क्या क्या असरात दुनिया में पड़ेंगे और क्या दुनिया में नई तब्दीलियाँ लेकर आएगा, उसके ऊपर एक अलग वीडियो करेंगे। अब हम यहाँ पे रेट्रोकेशन पे बात करें। जुपिटर जब रेट्रोकेट होगा तो यहाँ पर जिनकी कुंडली में जुपिटर के बेनिफिक है और रेट्रोकेट है, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे असरात डालने जा रहा है। ये सही मायनों में आपको, अगर इसकी दिशा भी चल रही है, अभी आपका काम है कि आपने चेक करना है कि आपके चार्ट में जुपिटर अच्छा है, बुरा है, कितना डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग है, क्या आपको इसका स्टोन पहनने की, येलो सफ़ायर पहनने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि अब ये यहाँ पर आपको 100% इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। और जिनके बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है उनको तो जुपिटर ज़बरदस्त रिजल्ट देने जाएगा। और सैटर्न अपने घर में सबसे पहले तो ये लोगों को जिस घर में बैठा हुआ है डिसिप्लिन में लाने की कोशिश करेगा। जो लोग डिसिप्लिन से हटेंगे वो तो तय है, और जो लोग फरेब और फ्रॉड करते थे वो ऐसे बुरी तरह एक्सपोज होंगे कि आपकी सोच और समझ भी नहीं सकते कि ऐसे बुरी तरह वो लोग एक्सपोज होना शुरू होंगे। यहाँ वही कामयाब रहेगा जो सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा। और आप कहेंगे यार ये कैसी बातें कर रहे हैं कि सीधे रास्ते पर चल के क्या रिजल्ट मिलते हैं। अब वो हालात नहीं रहे। अब सैटर्न अपने घर में है और जुपिटर का ये कंजक्शन बहुत अरसे के बाद हो रहा है। लास्ट टाइम जो है सन 2028 जून को ये कंजक्शन हुआ था, तब ये टॉरस में हुआ था। अब ये कंजक्शन जो है कैप्रिकॉर्न में हो रहा है, यानी कि सैटर्न के अपने ही घर में हो रहा है। अगर सैटर्न आपके घर में अच्छा है, अच्छे रिजल्ट देता है, अच्छी डिग्रीज पे बैठा हुआ और रेट्रोग्रेड है, तो ये आपको, और उसकी दिशा भी चल रही है, तो ये सैटर्न आपके ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि जब अल्लाह ताला देने पे आता है और जब स्टार देने पे आते हैं तो अल्लाह की मर्ज़ी कैसे होती है। ये इस तरह के आपको रिज़ल्ट अब देने जाएगा। लेकिन बात शर्त ये है कि डिसिप्लिन में जो थोड़ा सा 2 नंबरी की कोशिश करेगा वो इस तरह एक्सपोज होगा। अभी हालिया में हमारे अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक हुकूमत का आप नाम ले सकते हैं कि इसने कोशिश की इस अरसे में, उससे पहले 23 मार्च से पहले ये चीज़ें वो बहुत हीरो बने हुए थे। लेकिन 23 मार्च के बाद जब जुपिटर सैटर्न इकट्ठे हुए हैं और नीच भंग राजयोग लगा और मार्स भी आया कर्म के घर में, तो देखें ऐसी बुरी तरह एक्सपोज हो चुके, बल्कि हो रहे हैं, और आगे इतनी बुरी तरह एक्सपोज होंगे कि आपकी सोच और समझ है उनके लिए हुकूमत करना भी शायद आगे मुश्किल हो जाए। यही पूरी दुनिया में होगा। जो सैटर्न से हटकर अब गलत रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा और आम जिंदगियों में भी, और जो होप लगा के बैठे कि हम इस तरह काम करेंगे, 2 नंबर काम करेंगे, इस तरह चीट कर लेंगे, तो ये आपको ऐसी बुरी तरह जगह फंसाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते। जुपिटर का ताल्लुक जो है एक्सपेंड करने से है, वो चीज़ों को एक्सपेंड करता है। अगर जिसका जुपिटर बहुत अच्छा हो तो आप देखेंगे वो छोटे से लेवल पे बिज़नेस करते हैं और वो बड़े लेवल तक चले जाते हैं, क्योंकि जुपिटर का ताल्लुक एक्सपेंड करने से। अगर आपके ज़ायचे में जुपिटर अच्छा है नहीं है और आप एक अरसे से बैठे हुए एक ही जगह पर, और आपकी तनख्वाह जो है आप 20,000 से शुरू हुए थे, 15-20 साल के बाद भी अगर आप उधर ही हैं,
40,000 पे चल गए तो यानी आपके ज़ाचे में जुपिटर ख़राब है, वो आपकी चीज़ों को एक्सपेंड नहीं कर रहा। सैटर्न डिसिप्लिन में लेकर चलता है, आपको सीधे रास्ते से देता है और ऐसे कमाल रास्ते देते हैं। और सैटर्न का जब फल देने पे आता है तो मैंने अपनी ज़िंदगी में, दुनिया में तो कोई ऐसा नहीं है कि उसको गिरा सके, वक्त ही इसको गिराए तो गिराए, लेकिन दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो सैटर्न के फल देने पे आए और वो कोई से गिरा दे। वो गिरता है तो अपनी ईगो से ही गिरता है। सैटर्न और जुपिटर बहुत ज़बरदस्त कंडीशन में आ रहे हैं, दोनों रेट्रोगेशन हो रहे हैं। रेट्रोगेशन का मतलब है कि ज़मीन के बहुत करीब आ जाना और उसके पूरे असरात मिलना। और एक दूसरा बड़ा ज़बरदस्त चीज़ होगी कि सैटर्न जो है ठंड का कारक है, तो यानी कि मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी, यानी कि मौसम काफ़ी हद तक ठंडा रहेगा। रमज़ान जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर गुजर सकता है, ईद भी अच्छे दिनों में आएगी। और यहाँ पे जिसका रेट्रोग्रेड होना वो ज़मीन के करीब होगा तो मौसम में बहुत बड़ी तब्दीली, थोड़ा सा ठंडक की तरफ जाएगा। और जुपिटर अभी हालिया में 14, 15, 16 को जुपिटर, मार्स, सैटर्न और कमर एक साथ नज़र आए हैं। ये एक ही साथ एक लाइन में नज़र आए, बहुत अरसे के बाद ये वाक़या, और रात के टाइम भी ये नज़र आए। और मार्स का ताल्लुक गर्मी से है और मार्स जो है महज अगस्त के महीने में रेट्रोगेशन में जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो ये शायद सीधे होने की तरफ आएंगे, तो शायद जिस टाइम हम सर्दी का सोच रहे हैं उस टाइम गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल से ये मौसम होंगे। सैटर्न और मार्स का रेट्रोगेशन, वीनस भी रेट्रोगेट होगा। वीनस आजकल विरगोतम में है, कल उसका आखिरी दिन होगा विरगोतम का। यहाँ सैटर्न और जुपिटर दोनों रेट्रोगेट हो रहे हैं। अब आपको चाहिए कि अपने चार्ट में देखें कि आपका जुपिटर कैसा है। बुर्ज हमल के लिए, जमनाय वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, ल्यू वालों के लिए और स्कॉर्पियो वालों के लिए, सेगडेरिस वालों के लिए और पाइसेस और एक्वेरियस वालों के लिए जुपिटर बहुत अच्छा होता है। जुपिटर अच्छे घर में बैठा हो तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसके रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आपका जुपिटर नेगेटिव बैठा हुआ है तो ये सोच लें कि अगर सैटर्न या जुपिटर दोनों नेगेटिव बैठे हुए हैं तो आपकी नेगेटिविटी में 3 गुना इजाफा ज़्यादा हो जाएगा, यानी आपकी परेशानियों में 3 गुना ज़्यादा आपको टेंशन और डिप्रेशन बढ़ेगी। अगर जुपिटर मेलिफिक है या सैटर्न मेलिफिक है रेट्रोगेशन होने पे तो आपको परेशानियां ज़्यादा बड़ी मिलेंगी, ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगी। अब आपका काम है कि अपने चार्ट को देखें या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन करें कि आपके चार्ट में जुपिटर की कंडीशन क्या है, सैटर्न की कंडीशन क्या है, क्या ये रजत पजीर हैं, आपकी कुंडली में बेनिफिक हैं या मेलिफिक हैं, यानी कि अच्छे हैं या बुरे हैं, इनके रिज़ल्ट इनकी रेट्रोगेशन में आपको क्या मिल सकते हैं। अब अपना चार्ट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से रीड करवाएं और देखें, चेक करें कि इसका अगर आपका डिग्री वाइज वीक है या कम्बस्ट है तो इसका स्टोन पहनना दोनों का ब्लू सफ़ायर और येलो सफ़ायर ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरी है तो ये दोनों स्टोन लाजमी पहने। अब हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो पे सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शंस के ऊपर कि ये कंजक्शन दुनिया में कितनी बड़ी तब्दीली लेकर आएगा। जो चीज़ें हमने देखी कि इंसाफ का खेल खार पाकिस्तान में तो बहुत हुआ, क्या इस पे अमल भी होगा, हम नेक्स्ट वीडियो पे इंशाल्लाह बात करेंगे। मुझे दें इजाज़त, फिर किसी नई टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।